कर्म से यश की प्राप्ति, संयम से लाभ में वृद्धि। मेष राशि के जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके मन में सदैव प्रश्न रहता है कि क्या ये सब मेरे लिए उपयोगी है? इतने परिश्रम करने के बाद मेरा कुछ फायदा होने वाला है या नहीं? मेरा समय कब आएगा? आप मेष राशि के हैं, ये प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। इसे अंत तक देखें। मेष राशि के जातकों, आपका जीवन रुकता नहीं बल्कि वह केवल गति बदलता है। फरवरी 2026 में ये महीना आपसे कह रहा है, रुकिए थोड़ा, क्योंकि तूफान के बाद आकाश सबसे साफ दिखाई देता है। लेकिन मेष राशि कभी नहीं रुकती। आप कभी नहीं रुकते बल्कि स्वयं को अधिक मजबूत करते हैं, अगला कदम रखते हैं, क्योंकि मेष राशि का दूसरा नाम धैर्य है। संकट में भी आगे बढ़ने का साहस मेष राशि में है। जो जलकर खाक हो जाता है वह पुनश्च तेज के साथ खड़ा रहता है, लेकिन इस यात्रा में अपने विवेक को संभालना आवश्यक होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम हर महीने विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका कौन से अनुभव प्राप्त हुए, ये आप कमेंट द्वारा हम तक पहुंचाइए, ताकि हमारे मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव की यात्रा इस महीने अपनी उच्च राशि से शुरू है। विशेष बात है कि उनकी यात्रा आपके कर्म स्थान से शुरू है। ये यात्रा आपके राशि स्वामी को बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ती है, सुख स्थान पर पड़ती है, क्रिएटिविटी के पंचम स्थान पर भी पड़ती है, जिस कारण व्यक्तित्व की दृष्टि से आप इस महीने बड़ी गति से कार्य करने वाले हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि गति के साथ विवेक संभालें। 23 फरवरी को आपके राशि स्वामी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि धन स्थान पर होगी, जिस कारण परिश्रम, लाभ और धन प्राप्ति सब कुछ उत्तम होगा। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए ये महीना लाभ एवं धन प्राप्ति का है। उस अनुसार भरपूर पैसा आएगा, लेकिन वह हाथ में टिके रहना भी महत्वपूर्ण है। किसी को उधार देते समय सावधान रहे। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो घर में आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। फिर भी माता पिता की सलाह लें। किसी बात करते समय शब्दों का चयन उचित पद्धति से करें, ये सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। एक प्रश्न मेष जातकों के लिए, मान लीजिए कोई विषय जब आपके मन में आता है तब आप उसे तुरंत बोल देते हैं या मन में रखते हैं? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल में आपको परिश्रम के फल मिलना शुरू होंगे। छोटी यात्रा हो सकती है, काम के लिए लाभकारी रह सकती है, लेकिन यात्रा में वाहन चलाते समय ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से विचार करें तो आपके घर की ईशान्य दिशा या उत्तर पूर्व दिशा साफ रखने का प्रयास करें। जो जातक वाहन खरीदने के विचार में है उन्हें शायद विलंब का सामना करना पड़े, लेकिन इस काल में आपके लिए वाहन के उत्तम योग है। माता अपने लिए आशीर्वाद का कवच होती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा, संतति, प्रेम की दृष्टि से आपके पंचमें रविदेव महीने की शुरुआत में कर्म स्थान में विराजमान है। 12 फरवरी को वे राशि परिवर्तन कर लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि आपके पंचमें रविदेव है। प्रेम में गलतफहमी निर्माण हो सकती है। संवाद कायम रखें ताकि गलतफहमी दूर हो सके।
संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी। विवाह इच्छुक के लिए यह महीना संपर्क बढ़ाने वाला रहेगा। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से आपको थोड़ा फिल्मी लगेगा, लेकिन इस महीने आपको कई रोमांटिक क्षण अवश्य प्राप्त होंगे। मेष राशि के जातकों, आप प्रेम के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसकी तुलना में अपेक्षाएं अत्यंत कम होती है। इस पर आपके अनुभव कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है। अचानक से पुराना दर्द ऊपर आ सकता है, सिर दर्द बढ़ सकता है, नींद कम हो सकती है, लेकिन ये सभी समस्याएं धीरे धीरे कम होने की संभावना है। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे, आप उनकी चिंता न करें। आपकी जीत, आपके परिश्रम के कारण आपको प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। इस काल का उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी में वरिष्ठों के साथ संयम से बर्ताव करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बोलने से पहले थोड़ा पॉज ले, सोच समझकर संयम से बोले। इस काल में आपके लिए प्रमोशन के अवसर निर्माण हो सकते हैं और जो पात्र हैं उन्हें प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में नई कल्पनाएं लाभकारी रहेगी। पार्टनरशिप में डील करते समय स्पष्टता रखें। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय, ये दोनों मोर्चों पर ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ने वाली है। पुराने मित्रों से संपर्क होगा जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए चलना, हल्की कसरत करना, प्राणायाम करना, ये चीज़ें अत्यंत आवश्यक होती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश गुरुदेव परिश्रम स्थान में विराजमान है और वे आपको परिश्रम करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस महीने कई ग्रह आपके लाभ स्थान में जाने वाले हैं। विशेष रूप से 3 तारीख को बुध ग्रह, 5 तारीख को शुक्र ग्रह, 12 तारीख को रवि और 23 तारीख को मंगल ग्रह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। राहु तो पहले से वहीं पर विराजमान है। इस प्रकार सभी ग्रह लाभ स्थान में विराजमान होने के कारण इस काल में आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। विशेष बात है कि इन सभी ग्रहों पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि रहेगी। इस प्रकार 7.5 के इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। महीने की शुरुआत में ही राशि स्वामी उच्च अवस्था में है, जिस कारण आपकी उन्नति शुरू रहेगी। इस काल का सदुपयोग करें। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से मेष राशि के लिए महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। इस समय काल में आपके लाभ स्थान में कई ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं, उनसे आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण बात है, यदि संयम रखा जाए तो मिलने वाला लाभ दुगुना होगा। इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई कारण निर्माण हो सकते हैं। विभिन्न कारणों से आपका खर्च होगा। प्रदेश गमन के विचार शुरू होंगे। बचत पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा क्योंकि 7.5 शुरू है। जिम्मेदारियां पूर्ण करना और बचत संभालना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए आवश्यक रहेगी। ये बात ध्यान में ले। पुराण में एक कथा है, उसमें अग्निदेव कहते हैं, मैं जलता हूँ लेकिन प्रकाश देने के लिए जलता हूँ। मेष राशि का स्वभाव ऐसा ही है। आप स्वयं जलकर दूसरों को दिशा देते हैं। मेष जातकों के लिए कुछ प्रश्न। वर्तमान समय में आपका जीवन कौन से मोड़ पर है? आप संघर्ष से भयभीत होते हैं या उनका स्वीकार करते हैं? कमेंट में उत्तर लिखें। हम इस चैनल पर केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि आपके जीवन को दिशा देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ, कुछ तनाव एवं संघर्ष के रहते हैं। हम उस काल में कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता असफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निर्धारित होता है। इस दृष्टि से इस महीने मेष जातकों के लिए 4, 14 और 23 दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें।
2-12-21 अशुभ है, जिस कारण संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा। उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। साथ ही हमारे ग्रंथों में सीधा प्रभाव करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। रामायण सभी को पता होगा। उसी रामायण में कुछ मार्गदर्शक दोहे और उपाय मैं राशि के अनुसार देती हूँ। उस अनुसार मेष राशि की दृष्टि से धैर्य, कर्म और नेतृत्व की राशि मानी जाती है। आपके लिए रामायण की चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। सीधा एवं सरल अर्थ बताया जाए तो धैर्य के साथ उचित कर्म करने पर ही सफलता मिलती है। आपने मंगलवार के दिन 11 बार राम नाम का जाप करना चाहिए। क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें। किसी भी काम को शुरू करते समय प्रभु श्री राम का स्मरण करें। हर रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए लैपिस लाजुली ब्रेसलेट उपयुक्त रहेगा। खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, वहीं से आप मंगवा सकते हैं। राशि भिन्न भिन्न हो सकती है। राम नाम सभी के लिए समान है, वह कभी बदलता नहीं। इसीलिए सभी राशियों के लिए एक ही मंत्र ओम श्री रामाय नमः। राम नाम अर्थात धैर्य, मर्यादा, धर्म और करुणा। ये मंत्र मन शांत करता है, निर्णय स्पष्ट करता है। ग्रह दोष शांत करने के लिए सुरक्षित एवं सात्विक ऐसा उपाय है जो किसी भी राशि के लिए, किसी भी उम्र के लिए उपयोगी है। राम नाम का जाप आप हर रोज सुबह नींद से जागने के बाद या रात को सोने से पहले 11, 21 या 108 बार करें। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। फरवरी 2026 मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। कमेंट में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।